जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। 19 सावन का आखिरी सोमवार बहुत ही दुर्लभ योग बना हुआ है। 16 अगस्त को पुत्रदा एकादशी है। दोनों ही दिन बहुत ही श्रेष्ठ योग बना हुआ है। इस उपाय को आप दोनों ही दिन कर सकते हैं, नहीं तो आखिरी सोमवार के दिन तो अवश्य इस उपाय को करें। बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन शोभन योग बना हुआ है और हर्षित योग बना हुआ है। इस योग में किया गया कोई भी उपाय निष्फल नहीं जाता है। साथ ही दोस्तों, इस दिन अगर आप एक वस्तु का भोग लगाकर ग्रहण कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको शीघ्र ही मन वांछित संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही दोस्तों, ग्रहों का गोचर इन 9 भाग्यशाली राशियों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। भगवान शंकर की इनके ऊपर कृपा होने वाली है। इनको शीघ्र ही मन वांछित संतान सुख के योग बन रहे, यानी संतान सुख के साथ साथ 90% इनको पुत्र प्राप्ति के भी योग बने हैं। साथ ही दोस्तों, ये सावन का आखिरी सोमवार है। भगवान शंकर का पूजन अवश्य करें। कहते हैं कि भगवान शंकर जाते जाते अपने भक्तों की जो मनोकामना है वो पूरी करते हैं। तो इस दिन सच्चे मन से भगवान शंकर का, माता पार्वती का पूजन करें और साथ ही इस दिन श्रीहरि भगवान का पूजन करें। दोस्तों, भगवान शंकर के आराध्य कहलाते हैं श्रीहरि भगवान। साथ ही इस उपाय को करेंगे तो निश्चित ही आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बगल में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस दिन आपको देखिए 2 उपाय करना है। एक भगवान शंकर के आगे करना है और एक आपको श्रीहरि भगवान के आगे यानी भगवान कृष्ण के आगे करना है। दोस्तों, इस दिन भगवान शंकर का पूरे विधि विधान से पूजन अवश्य करें। जल अवश्य चढ़ाएं, उनकी प्रिय वस्तु उनको अवश्य ही अर्पित करें। साथ ही आपको एक बेल पत्र पर सफेद चंदन से राम लिखना है। 3 पत्तियों पर आपको राम लिखना है और एक सुपारी लेनी है। सुपारी पर भी आपको तिलक करना है। पीला कर सकते हैं, सफेद कर सकते हैं या लाल चंदन से तिलक करें, क्योंकि सुपारी देखिए पुत्र का स्वरूप माना जाता है, गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। और उस बेलपत्र को और उसके ऊपर आपको सुपारी रखकर अपनी मनोकामना बोलकर, संतान सुख की, पुत्र की, जो भी आपकी इच्छा है उसे बोलकर आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। और भगवान शंकर से और माता पार्वती से सच्चे मन से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, जिस प्रकार गणेश जी आपके प्रिय पुत्र हैं, इसी प्रकार हमें भी संतान सुख प्रदान करें। इस तरह से प्रार्थना करके आपको वो शिवलिंग पर चढ़ा देना है। और साथ ही आपको देखिए श्रीहरि भगवान का यानी भगवान कृष्ण का आपको पूजन अवश्य करना है। पुत्रदा एकादशी पुत्र को देने वाली मानी गई है, वंश की वृद्धि के लिए मानी गई है। तो इस दिन श्रीहरि भगवान का, अगर आपके घर में लट्टू गोपाल जी हैं तो उनका पूजन अवश्य करें। उनको पीले फूल, पीले फल तो आपको अवश्य ही अर्पित करना है। साथ ही आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आपको एक पीपल का या बरगद का पत्ता लेना है। उसके ऊपर आपको रोली से यानी लाल चंदन से या लाल कुमकुम से आपको स्वास्तिक बनाना है। उसके ऊपर आपको एक जायफल लेना है, जो मसाले में प्रयोग किया जाता है, साबुत जायफल लेना है। जायफल देखिए पुत्र का स्वरूप माना जाता है। उस पर भी आपको तिलक लगाना है और अपनी मनोकामना बोलकर श्रीहरि भगवान के आगे, भगवान कृष्ण के आगे अर्पित कर देना है। साथ ही वहीं पर बैठकर आपको देखिए धूप दीप जलाकर संतान गोपाल मंत्र का, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मैतनेयम कृष्णा त्वाहम शरणम गता, इस मंत्र का 1 माला का जाप अवश्य करना है। इस दिन श्रीहरि भगवान को, भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को भोग अवश्य लगाएं। आप खीर का, केले का या फिर आपको देखिए माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाना है। दोस्तों, उस जायफल को आपको पूजा करने के बाद 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद उठा लेना है और उसको दूसरे दिन से आपको उसे घिसकर आपको एक गुड़ की डली लेनी है। उसमें आपको थोड़ा सा जायफल घिसकर 3 दिन तक लगातार खाली पेट आपको सुबह के समय ग्रहण करना है। यानी आपको जायफल मिला के और गुड़ को मिला के छोटे छोटे से 3 लड्डू बना लेने हैं, 3 गोलियां बना लेनी है और उन्हें ब्रह्म मुहूर्त के समय आपको भगवान श्रीहरि का, भगवान कृष्ण का ध्यान करके उसको ग्रहण करना है। 3 दिन आप इसको ग्रहण करें, देखना आपको निश्चित ही मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। और जो बहनें गर्भवती हैं, देखिए उनको ये उपाय नहीं करना है, क्योंकि जायफल बहुत गर्मी करता है। आपको जो श्रीहरि भगवान को आपने केले का, खीर का या माखन मिश्री का जो भोग लगाया है उसे भी अवश्य ग्रहण करना है। इस उपाय को देखिए गर्भवती महिलाएं भी कर सकती हैं, लेकिन जायफल वाला उपाय सिर्फ उन्हीं को करना है जिनको संतान की या पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों, इस दिन ये उपाय अवश्य करें, क्योंकि इस दिन बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग बनने जा रहा है। दोस्तों,
9 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिन पर महादेव की कृपा होने वाली है और इस दिन ये उपाय अवश्य करें तो निश्चित ही आपको मन वांछित संतान सुख का वरदान प्राप्त होगा। दोस्तों, इन भाग्यशाली राशियों में सबसे पहली जो राशि है मेष, वृष, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु, कुंभ और मीन। ये 9 भाग्यशाली राशियां हैं जिनको बहुत ही श्रेष्ठ संतान सुख के साथ साथ 90% पुत्र प्राप्ति के भी योग बने हुए हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को करें, लाभ प्राप्त करें।